प्यारे बच्चों, अब हम आज एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेक्टर अलजेब्रा। आपको फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये फाइंड करना है। वेक्टर ए फाइंड करना है, वेक्टर बी फाइंड करना है। आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इफ़ यदि वे ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8, यानी ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार। ये आपको पता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट ये बराबर दिया है 8 के। एक ये दिया है और ये दिया है। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर दिया है 8 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आइए इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी, इसका ए माइनस बी डॉट ए वेक्टर ए प्लस डॉट वेक्टर बी, तो बराबर 8। ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका फार्मूले से ये हो जाएगा, या ए डॉट ए करेंगे तो ऐसे करेंगे, ए डॉट इसका मान आएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर 8। ए डॉट ए माने मॉड ए का होम स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और चूँकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है तो इसको भी यहाँ प्लस आएगा, सॉरी एक जगह ए डॉट ए और ए डॉट बी ये प्लस में आएगा, फिर माइनस बी डॉट ए माइनस, यहाँ ये माइनस में आएगा, माइनस बी डॉट बी, ये प्लस माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी, बी डॉट बी माने मॉड ऑफ बी का होम स्क्वायर बराबर 8। ये कट जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होम स्क्वायर बराबर 8। और मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू दी है 8 टाइम्स वेक्टर बी, तो यहाँ मान रख देंगे, इसमें से इक्वेशन 2 कर दीजिए इसको। मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू रख दिया 8 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसका स्क्वायर है तो इसका इस पूरे का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। तो 8 8 64 64 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कॉमन घटा देंगे इसमें से, तो यह आ जाएगा 64 में से 1 ये घट गया तो बचेगा 67 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन बी का स्क्वायर बराबर 8 अपॉन 67, या मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी 2√2, इसका अंडर रूट लेंगे बटे √67। ये वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। तो वेक्टर ए की वैल्यू तब समीकरण 2 से वेक्टर ए बराबर दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर दिया है 8 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसमें वेक्टर बी की वैल्यू रख देंगे, तो 8 इंटू 2√2 अपॉन √67, दैट इज 16√2 अपॉन √67। ये आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का, ये आंसर आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी का। तो ठीक तो है, ठीक है। यहाँ इसमें से घटाया, अच्छा 64 माइनस ये 63 आएगा, सॉरी 64 में से 1 माइनस किया 63 आया, तो ये 63 होगा, 63 63 63, यानी इसको कह सकते हैं, और कॉमन निकालना चाहो तो 9 7 63, यानी 16√2 अपॉन 9 7 63, तो 3 रूट
7, 3 3 9, 7 9 63, ये हो सकता है। या यहाँ पर भी इसको भी वेक्टर बी को, ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 2√2 अपॉन 3√7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इवेलुएट द प्रोडक्ट दिस, यानी कि ये दिया है क्वेश्चन, ये करना है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 6a डॉट a, फिर 3 7 21 a डॉट b, a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस 5 दूनी 10 और b डॉट a, b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर b का b के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस 7 25 35 b डॉट b। ये हो जाएगा a डॉट a माने 6 मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a बराबर a डॉट b होता है, तो यहाँ पर a डॉट b यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस 35 मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 6 मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर माइनस, ये घट जाएगा 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ, इधर मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, दो वेक्टर्स के मॉड की वैल्यू याद करनी है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जो कि समान परिमाण रखते हैं, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। मॉड ऑफ ए गिवन मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये दिया हुआ है। तो एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड इसके एंगल प्रोडक्ट 1/2 ये दिया है, तथा थीटा दिया है दोनों के बीच का 60 डिग्री, और ए डॉट बी बराबर दिया है 1/2। तो आइए हम लोग ये निकालते हैं। तो सूत्र आप जानते हैं, ए डॉट बी, ये फार्मूला होता है ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनके बीच का कोण कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू 1/2 बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बराबर है, तो यहाँ पर भी मॉड ऑफ ए ही कह दो, कॉस थीटा यानी कॉस 60। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 बराबर ये मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर वेक्टर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 1, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, और यही बराबर आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, आपको मॉड ऑफ वेक्टर एक्स ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है। दिया है वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। इकाई सदिश है, इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर, ये सर इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इकाई सदिश है, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1। तो आपको दिया क्या है, ये दिया है प्रश्नानुसार आपको दिया है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। तो इसके फार्मूले से हो जाएगा, ये आएगा एक्स मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर 12। इसको सूत्र से
डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आएगा। मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर और वेक्टर मॉड इसका 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर 12। तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर बराबर ये या -1 बराबर 12। तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स बराबर 12 और 1 बराबर 13 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √13। इतने मात्र